क्राइटेरिया नंबर 5, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। अगर इसकी बात करें तो इस पूरा पूरा स्टूडेंट सपोर्ट पे, जिसमें 5 पॉइंट सपोर्ट की वन वन है, जिसमें है कि स्कॉलरशिप एंड फ्रीशिप कितने बच्चों को मिलती है गवर्नमेंट से या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये अगर 70% बच्चे आपके बेनिफिटेड हो रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, तो नेचुरली 4 CG पर इसमें इतना नहीं है पॉसिबल है कि इतने बच्चे पॉसिबल हों। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो जो हमारे समाज कल्याण विभाग है, इन विभागों से जो एक्सपर्ट वो तो है, ये फिक्स है वो तो। इसके साथ साथ बहुत से एनजीओ जैसे HPCL भी देता है, आपके यहाँ बहुत सी सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट्स है वो मिलती हैं, उन सबका एक कंपाइलेशन डेटा रखना है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देनी है, जिसको यहाँ इंक्लूड करना है। और अगर कॉलेज भी अपनी तरफ से फ्री शिप वगैरह देता है बच्चों को, फीस माफी देता है, उस सबका भी डेटा देना है यहाँ पर, है ना। तो फीस माफी करते हैं, फ्री शिप देते हैं, वो सारी डेटा को आपको यहाँ इंक्लूड करना है। अगर 70% आता है, जो आ सकता है, बहुत से इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से स्कॉलरशिप देते हैं, फ्री शिप भी देते हैं, ना, उन सब चीजों को आप पर उनके प्रूफ रखने पड़ेंगे कि आप अपनी फीस, जो नेचुरल सी बात है, वो फ्री शिप, कॉलेज की तो फीस फिक्स है, वो कहीं और से आप डोनेट करा रहे हैं फीस को तो वो दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, कुछ फीस अपने अपने कॉलेज लेवल पे अरेंज कर सकते हैं पुअर बॉयज के लिए, जो हमारे करते हैं, हमने सारा एक अरेंज किया, एक वॉलेंट्री फंड है जिसमें लोग डोनेट करते हैं, उस फंड से कुछ बच्चों की मदद की जाती है, तो जितने हैं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5.1.2, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल एनहांसमेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग: सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, लाइफ स्किल्स एंड ICT कंप्यूटिंग स्किल्स। देखिए, इसमें कुछ को तो आपको ध्यान में NEP से जोड़ना पड़ेगा। देखिए, कंपल्स को करिकुलर एक्टिविटी, देखिए कंप्यूटिंग ICT स्किल आ गया, डिजिटल अवेयरनेस आ गई है उसमें, योगा आ गया है, लाइफ स्किल आ गई, हेल्थ एंड हाइजीन आ गया है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स आ गए, ये सारे, और सॉफ्ट स्किल, ये चारों चीजें वहां आ गई हैं। आपको प्रूव रखना पड़ेगा वो कैसे देते हैं बच्चों को, क्या क्या तरीके हैं वो, और उनका सर्कुलर ब्रोशर बनाइए कि इस को करिकुलर कोर्स के लिए हम ये करते हैं, इस को करिकुलर के लिए हम ये करते हैं, उनकी वेब लिंक प्रोवाइड करिए। अगर ये चारों एक्टिविटी आप करती हैं और जो क्लास में कराई जा रही हैं आपकी, उनके फोटोग्राफ्स, उनके अटेंडेंस, और ये चारों चीजें NEP आपको सपोर्ट कर रही है, NEP को करिकुलर कोर्स के थ्रू ये चारों चीजें आपकी मैंडेटरी सपोर्टिव कर दी गई हैं, है ना, तो वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5.1, स्टूडेंट पॉइंट 5.1.3, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड कैरियर काउंसलिंग। डिफरेंट प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये खाली IAS PCS ही नहीं है, मान ली मेडिकल कराते हैं, नेट की कराते हैं आप कोचिंग, और बहुत से जैसे बच्चों के लिए BED की कराते हैं, बैंक की कराते हैं, जो भी आपके, तो वो जो आप कराते हैं, कितने स्टूडेंट उसके बेनिफिटेड होते हैं, उन सब की आपको यहाँ रिपोर्ट देनी है, जिसमें आपको सर्कुलर ब्रोचर जो आपकी सेल है उसका, बच्चों के एनरोलमेंट, उनके फोटोग्राफ, उनकी एक्टिविटी के फोटोग्राफ, वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। अगर ये 40% होते हैं, है ना, तो भी आपको इसमें 4 CGP की तरफ आप जा पाते। ये आप ये कह सकते हैं इट इज डिफिकल्ट टास्क, के सारे इसमें बहुत मुश्किल होते हैं कि इतने लोग पास आउट। और ध्यान रखिए इस 5.1.3 में, परसेंट का मतलब ये नहीं है किसी ने जॉब पा लिया हो, परसेंट का मतलब है उस क्लास को अटेंड कर रहे हैं आप। इसकी SOP देखिए, वहां साफ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट बेनिफिट मीन रेफर टू द स्टूडेंट रजिस्टर्ड और अटेंडिंग द सेड प्रोग्राम। तो 40% स्टूडेंट अगर आपको डिफरेंट एक्ट कुछ कुछ किसी कोचिंग पार्ट्स में किसी तैयारी पर, तो आपको ये नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। फिर 5.1.4, टाइमली रिड्रेसल स्टूडेंट ग्रीवांस इंक्लूडिंग सेक्सुअल हरेसमेंट एंड रैगिंग सेल्स। तो इस ये वेबसाइट पर बेसिकली देनी है। तो अगर आप इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी की जो हमारे कमेटीज बनी है गवर्नमेंट की तरफ से, UGC की तरफ से, वो सारी कमेटियां हैं, वो इम्प्लीमेंटेड हैं, वो बनी हुई हैं, वो वेबसाइट पे है नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन वाइड अवेयरनेस अंडरटेकिंग द पॉलिसी जीरो टॉलरेंस, ये भी आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए, और बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करने के प्रूफ होने चाहिए कि भाई आपने बच्चों को वर्कशॉप कराए, जो भी कराएं, लेकिन उसके बारे में कराएं। और क्या कोई मैकेनिज्म है ऑनलाइन ग्रीवांस सबमिट करने की या ऑफलाइन? तो ऑनलाइन ऑफलाइन की जो भी मैकेनिज्म है, जैसे ऑनलाइन में आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं, प्रिंसिपल को डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चे, ऑफलाइन जगह जगह बॉक्सेस लगवा सकते हैं कॉलेज में, और उनको एक कमेटी बना के टाइमली उसको रेडस करके। और उसका कंप्लाइंस क्या होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, हर महीने मीटिंग होनी चाहिए उस कमेटी की, डिफरेंट कमेटी, उनके कंप्लाइंस जो भी आए, रिपोर्ट आई है तो, अगर 0 आई तो 0 लिखेंगे आप, 2 आई तो 2, सूटेबल उनका क्या कंप्लायंस किया, वो सारी चीज होनी चाहिए। हर महीने बैठक वगैरह होनी चाहिए उनके साथ, पूरे आपको करने हैं, चूंकि क्वांटिटेटिव है तो थर्ड पार्टी इवोल्यूशन इसमें होना है आपका। आते हैं हम 5.2.1 में, ये प्लेसमेंट वाली बात है, पर्सनल प्लेसमेंट ऑफ आउट गोइंग यानी फाइनल स्टूडेंट की बात है पहली बात तो। एंड
स्टूडेंट प्रोग्रेशन, इसमें प्लेसमेंट और आगे एडमिशन, यानी यूजी वाले ने पीजी में एडमिशन लिया, पीजी वाले ने पीएचडी एडमिशन लिया, तो यह टोटल फाइनल ईयर का स्टूडेंट का डेटा आना है और फिर उनका प्रोग्रेशन या प्लेसमेंट की डिटेल आपको यहाँ देनी है पूरी। अगर चाहे उनका ऑफर लेटर हो, चाहे उनकी ज्वाइनिंग लेटर हो, और एक स्टूडेंट को कई ऑफर लेटर मिले, ध्यान रखिए उसको एक काउंट करना है, आपको मल्टीपल बार काउंट नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज, और इसमें अगर 60% भी को मिल रहा है आपके यहाँ तो 4 CGPA मिलेगा, आपको 4 के पॉइंट मिलेंगे अगर आप प्रूफ प्रॉपर लगाते हैं। फिर परसेंट ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग स्टेट नेशनल इंटरनेशनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, जैम, क्लैट, गेट, गेम, जो भी इन्होंने लिखे हैं एक्सेट्रा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, बीएड का एग्जामिनेशन, टेट है, सी टेट है, तो उसमें कितनों ने पार्टिसिपेट किया और कितनों ने क्वालिफाई किया। ये अगर 10% भी आ रहा है तो आप 4 CGPA लेते हैं, है ना। तो बड़े आराम से जो आपके हैं, और ये स्टूडेंट का डेटा आपको क्वालिफाइंग और अपियरिंग का रखना है, दोनों का प्रॉपर प्रूफ देने हैं कि ये हो। क्वालिफाइंग के बाद क्वालिफाइंग के सर्टिफिकेट आपको उनमें एड ऑन करने बिना सर्टिफिकेट का क्वालिफिकेशन मान नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज 5.31, इसमें नंबर ऑफ अवार्ड्स मेडल्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज एट यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। अवार्ड फॉर टीम्स इवेंट शुड बी कंसिडर्ड 1। तो कितने मिले हैं उसकी बात हो रही है इसमें। तो एक तो ओनली यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल अचीवमेंट विल बी कंसिडर्ड। पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड एट राजपथ न्यू दिल्ली बाय एनसीसी कैंडिडेट मे बी कंसिडर्ड हियर। सबके आपको ई कॉपीज ऑफ अवार्ड लगानी है, इस अवार्ड को स्कैन करके लगाना है। फिर नेक्स्ट वन इज अवार्ड एवरेज नंबर ऑफ स्पोर्ट एंड कल्चर प्रोग्राम इन विच स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ भी 30 है, अगर यहाँ भी क्या है, कल्चर स्पोर्ट्स में आप देखिए हम पूरे बनाते हैं, उसमें तमाम प्रकार की रेस एक्टिविटीज कराते हैं। अगर 30 एक्टिविटी पर ईयर हो रही जिनके प्रूफ लगाने हैं, आपको ब्रोशर लगाने हैं, उनके सर्कुलर लगाने हैं, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट लगानी है, तो 30 पर ईयर हो रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटी, स्पोर्ट और कल्चर एक्टिविटी, तो आप पूरा का पूरा 4 CGPA मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ SOP जरूर पढ़िए आप लोग। फिर एलुमनाई एंगेजमेंट, रजिस्टर्ड एलुमनाई एसोसिएशन है, ये क्वालिटेटिव है, एलुमनाई रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिल रहा है, तो देखिए इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि इस आप लोग चाहे तो कर सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट के कॉशन मनी स्टूडेंट लेते हैं और इस कॉशन मनी वो स्टूडेंट डोनेट कर दें कॉलेज को, वो भी एलुमनाई का हो सकता है। या एलुमनाई के लिए आप कॉलेज पोर्टल बना सकते हैं, कुछ एलुमनाई होते हैं जो आते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज जब कराते हैं आप, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। उस ढंग से ये 10 वेटेज का है जिसमें आप नंबर गेन कर सकते हैं। इसका हम क्राइटेरिया 6 डिस्कस करेंगे।